हेलो एवरीवन। दोस्तों आज के वक्त में शायद ही ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर हम लोग एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की बात करें तो इसमें तो क्या है कि आजकल अगर 25 क्वेश्चन आते हैं टीयर 1 में, तो इसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के होते हैं, जबकि इसके अलावा जीके भी होता है, काफी बड़ा है जीके का पोर्शन। स्टिल 5-6 क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स के। तो आप समझ सकते हैं करंट अफेयर्स का पोर्शन जो वेटेज है कितना ज्यादा है। प्लस जो टीयर 3 में या टीयर 2 में जो आपकी ऐसे राइटिंग आती है उसमें भी ये आपको हेल्प करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारा एग्जाम नजदीक होता है, 15 दिन 20 दिन का टाइम हमारे पास बचा होता है, हमारा प्रायोरिटी होता है कि उस टाइम हम लोग करंट अफेयर्स करेंगे। तो उस टाइम जब हम लोग करंट अफेयर्स करने बैठते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमारा एग्जाम शेड्यूल है अगस्त में, तो हमारा टारगेट होता है कि जनवरी से लेके जून जुलाई तक का करंट अफेयर्स कर ले। अब क्या है कि अगर करंट अफेयर्स करने हम लोग बैठते हैं तो बेस्ट सोर्स जो मैंने पहले ही बताया वो है वीडियो सोर्स। कि अगर आप YouTube वीडियोस के थ्रू अगर आप करते हैं या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियोस के थ्रू करते हैं तो बेस्ट होता है। आपको याद रखने में भी आसानी होती है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगता है, आप पूरा करते भी हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि लोग थोड़ा सा डर जाते हैं कि भाई अभी डेली करंट अफेयर्स, डेली 10 से 15 क्वेश्चंस और इतने दिन का करना तो नामुमकिन है एक तरीके से, तो ऐसे में क्या करें। तो ऐसे में वो लोग मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस को रेफर करते हैं। मंथली में क्या होता है कि कोई एक मंथ वाले जनवरी मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स या 200 करंट अफेयर्स, इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाती है यूट्यूब पे, और उनको आप देख के अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों कि मैं ये बता देना चाहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखा कीजिए, लेकिन कुछ कमियां हैं इनमें जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। किसी का मैं नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पायरेंट हैं और बिगिनर हैं, अगर आपको ज्यादा आइडिया नहीं है कि क्या चीजें चलती हैं बैकएंड में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंथली करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, बस यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं। ये है एक मंथली करंट अफेयर्स का थंबनेल एक चैनल का, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स 2020 नवंबर, यानी कि नवंबर 2020 का इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियो में शायद है। 34 मिनट की वीडियो है और इसमें 70 प्लस इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए गए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो में जाते हैं। तो वीडियो से कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में इनमें से कौन अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जो बाइडेन है, ये मुझे पता है। पहली उपराष्ट्रपति का पद किसे दिया है, भारतीय मूल की महिला जिनको उपराष्ट्रपति का पद दिया है, कमला हैरिस है। ठीक है, अगला है जो बाइडेन हाल ही में कौन से मुल्क के प्रेसिडेंट चुने गए। अब दोस्तों ये जो तीनों क्वेश्चन है, जब आप, और यहाँ 70 प्लस उन्होंने कहा है, तो आपके पास कोई नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, जबकि एक महीने में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं होती हैं वो कम से कम 100 से 150 के आसपास होती हैं, और ये सिर्फ 70 के आसपास ही करा रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि एक क्वेश्चन में ही ये तीनों क्वेश्चन का डाटा मर्ज करना था, एज अ स्टैटिक पोर्शन आपको सारा बता देना था। ठीक है, उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अगर अलग अलग बताते हैं तो आपको शायद ऐसा लगता हो कि ज्यादा फोकस दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा ये पर्पस नहीं होता है। ठीक है, ये कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन में ही डिटेल में आप अगर बता दें तो वो कवर हो जाता है। ठीक है, आगे खैर देखिए आपको और पता चलेगा। अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होता है, ये भी उसी क्वेश्चन में कवर किया जा सकता था, ये भी उसी क्वेश्चन में, ये भी उसकी उस पार्टी ने जीता है। ठीक है, यानी कि जो हमने 6 क्वेश्चन देखे, ये 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करवाया जा सकता था। अगर आप इतने कम क्वेश्चंस करा रहे हैं मंथली के, तो आपको एक ही में ये सारे क्वेश्चन का डाटा डालना चाहिए था, बट आपने नहीं डाला है। ठीक है, तो ये चीजें काफी होती हैं। और देखिए ये उनका आखिरी क्वेश्चन है, 70वां क्वेश्चन। उन्होंने कहा था 70 प्लस, लेकिन है 70 क्वेश्चन ही। तो दोस्तों सोचिए कि एक महीने में मिनिमम 100 से 150 करंट अफेयर्स के पॉइंट्स बनते हैं, और वहां ये सिर्फ 70 करा रहे हैं, उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन को बांटा हुआ, इस तरह से क्वेश्चंस को बर्बाद किया हुआ है। मतलब कि अगर मैं इफेक्टिव करंट अफेयर्स देखो तो मुझे नहीं लगता कि 40 से 50 से ज्यादा करंट अफेयर्स होंगे किसी भी सूरत में। ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है। अगर आप इतने करके जाते हैं तो अगर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आते हैं, तो अगर आपका 3 हो गया ना, तो आप भगवान भरोसे समझिए कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। 2 से ज्यादा नहीं होगा, इस बात का बहुत बहुत चांस है, क्योंकि एसएससी का जो एरिया हो रहा है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो रहा है। बहुत डीप नहीं है, लेकिन ब्रॉड है काफी। तो इतना बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं। हालांकि वैसे लोग जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं, वो लोग कुछ पढ़ाई कर लें तो बेटर है। तो करना ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी कमियां हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आखिर क्यों होता है ऐसा। देखिए 70 क्वेश्चन हमने कराए, वीडियो थी 34 मिनट की लेंथ की। ठीक है, अगर ये मान लीजिए 150 क्वेश्चन कराते तो वीडियो लेंथ कम से कम 1 घंटे 20 मिनट की होती। और ये देखा गया है दोस्तों कि अगर वीडियो लेंथ लंबी होती है तो व्यूज भी कम आते हैं और उसमें रिटेंशन भी कम आता है। ठीक है, रिटेंशन कहने का मतलब कि कितने देर एक व्यूअर उस वीडियो को देख रहा है।
अगर दोनों चीज नीचे जाते हैं तो आपका जो चैनल का ग्रोथ है वो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। अगर दोनों ऊपर, व्यूज भी ऊपर ज्यादा जा रहे हैं और रिटेंशन भी ज्यादा जा रहा है, तो आपका चैनल का ग्रोथ ज्यादा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो छोटी वीडियोस को लोग ज्यादा क्लिक करते हैं और देखते भी ज्यादा देर तक है। ठीक है, उनका ह्यूमन बिहेवियर, तो इससे चैनल का ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है। दूसरी चीज कि कितने स्टडीज से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं, सबसे ज्यादा व्यूज किसी चीज पे अगर आते हैं तो होते हैं करंट अफेयर्स की वीडियोस पे। ठीक है, बाकी सब कुछ एक तरफ इमीडिएट इफेक्ट में अगर बोलूं तो अगर बिल्कुल एवरेज व्यूज की बात करूं और तो सबसे ज्यादा वीडियोस आते हैं करंट अफेयर्स, व्यूज आते हैं सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स की वीडियोस पे, हमेशा ये देखा गया है। तो इसीलिए काफी सारे जो नॉन पॉपुलर एजुकेटर्स हैं वो ज्यादातर करंट अफेयर्स की वीडियोस करवाते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो प्रॉब्लम्स हो गई यहाँ पे थोड़ी सी। अब करना क्या चाहिए? सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का आपको हेल्प लेना है, जैसे कि ग्रेडअप हो गया, टेक्स्टबुक हो गया। ये सब क्या होता है कि मंथली करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करवाती हैं, यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे काफी अच्छी क्वालिटी में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी रहता है ताकि आप समझ सके चीजों को। आपको यहाँ पीडीएफ मिलता है तकरीबन 75, ग्रेडअप पे मैंने भी किया था, 75+ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रहते हैं, तो आपको आसानी होती है चीजों को सही समझने में, याद करने में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो। दूसरा, प्रतियोगिता दर्पण जैसे मैगजीन्स को यूज नहीं करना है, वो यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम के लिए डिजाइन होते हैं, उनको आपको ज्यादा यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, वैसे करंट अफेयर्स की वीडियोस देखिए जिसमें कम से कम 100+ शामिल हो क्वेश्चन, 100+, तभी वो कुछ हद तक आपके लिए मददगार है। 100 से कम है तो फिर आपके वो क्वेश्चन आपके छूटेंगे ही छूटेंगे, 100% तय बात है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वन लाइनर करंट अफेयर्स एसएससी में ज्यादा आते हैं। एसएससी और ऐसे वीडियोस का पर्पस जो क्या होता है, जो वीडियोस अभी मैंने दिखाया आपको, उनका मकसद इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे नहीं, पॉपुलर करंट अफेयर्स पे ज्यादा होता है। ठीक है, और जो पॉपुलर ज्यादा है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे एसएससी का जो एरिया है वो ये है कि वो वन लाइनर करंट अफेयर्स ज्यादा पूछता है, बहुत ब्रॉड एरिया एसएससी कवर करता है, लेकिन डीप ज्यादा नहीं है। तो आप वन लाइनर्स के फॉर्म में अगर आप याद करते हैं तो बेस्ट है, ये आपको मैक्सिमम 5 में से 4 क्वेश्चन पकड़ा देगा ये। ठीक है, अगर आप वन लाइनर्स सारे कर लेते हैं तो बेस्ट अप्रोच तो यही है भैया कि आप डेली करंट अफेयर्स करें, लेकिन लास्ट में उतना टाइम नहीं होता है, इसलिए हम लोग मंथली के पीछे भागते हैं। लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो आप डेली करें, वो बेस्ट रहता है। ठीक, और आखिर में अनअकैडमी पर और स्टडी आईक्यू पे करंट अफेयर्स के कोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करंट अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा कोड है WEESHA, इसको यूज करके आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे मतलब चाहे हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मतलब सबके लिए बिल्कुल टॉप कंटेंट अवेलेबल है। लेकिन ये जो वीडियोस मैंने आपको दिखाई, यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट हिंदी में होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो हिंदी मीडियम के होते हैं। ठीक है, तो उस वजह से तो बस इतना ही था दोस्तों। तो बस एक मेरा आखिर समरी इस वीडियो की यही है कि ये सारी वीडियोस इंपॉर्टेंट हैं, जरूर देखिए, जरूर फॉलो कीजिए, बट दीज आर नॉट सफिशिएंट। अगर आपको टॉप स्कोर करना है तो ये वीडियोस के अलावा भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बाकी भी आपको एफर्ट करने पड़ेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, और तो बस इतना ही था इस वीडियो में, ज्यादा कुछ तो बाकी आप समझदार हैं, आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप एनालाइज कर सकते हैं। मेरा काम था बस इसको पॉइंट आउट कर देना, इस कमी को। किसी भी एजुकेटर का मैं यहाँ पे नाम नहीं ले रहा हूँ, हर कोई मेहनत करता है और सब डिजर्व करता है ग्रो करना, तो इस हिसाब से हर कोई मेहनत करते हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या कितना सही है कितना नहीं है, वो समझ के आपको तैयारी करनी है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।